जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं, बट ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट रीजन फॉर योर फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ? आपकी फ्रस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा कारण आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? When you try to prove to this world or society, जब आप इस दुनिया या सोसाइटी को प्रूव करने का एम लेकर किसी रास्ते पे चलते हो, तो ये समझ लो कि आप एक अंधेरी गुफा में चल पड़े हो जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये टारगेट या एम आपका कभी फुलफिल नहीं होने वाला है, बिकॉज आपने ये जो टारगेट चूज किया, ये ऐसा टारगेट है जिसकी तरफ अगर आप 10 कदम आगे जाओगे तो ये टारगेट आपसे 20 कदम और दूर चला जाएगा, और ये चीज चलती ही चली जाएगी, और अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये टारगेट आपके हाथ में कभी नहीं आने वाला है, या इसको आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे? बिकॉज आप मान लो आज किसी एक पॉइंट पर हो, पॉइंट ए पे हो, आपने लाइफ में मेहनत की ये सोच के कि मुझे इन कुछ लोगों को प्रूव करना है या सोसाइटी को प्रूव करना है, तो आपने मेहनत की और आगे प्रोग्रेस किया पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे जब आप पहुंचोगे तो आपके नंबर ऑफ क्रिटिक्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्रिटिक्स आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रोथ। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपके क्रिटिक्स भी बढ़ेंगे। अगर आपके क्रिटिक्स नहीं बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे हो। सो अगर आपने 10 क्रिटिक्स का मुंह बंद करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए मेहनत की, और उसके बाद जब पॉइंट बी पे पहुंचे तो आपको रियलाइज हुआ कि अब मेरे क्रिटिक्स जो हैं 10 की जगह 20 हो गए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी। अब इन 20 क्रिटिक्स का मुंह बंद करने के लिए फिर मेहनत कर लेना, उसके बाद पॉइंट सी पे पहुंचना, फिर आपको देखेगा मेरे 50 क्रिटिक्स पैदा हो गए हैं। बस इसी प्रोसेस में आपकी लाइफ निकल जाएगी और अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगेगी। जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का सफर था, पॉइंट बी से पॉइंट सी का सफर था, उसमें जो आपको बेनिफिट्स मिले, जो आप चीजें एंजॉय कर सकते थे, वो तो आपने इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में एंजॉय ही नहीं की है। तो दैट्स व्हाई यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड थ्रू आउट योर लाइफ। एक बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि इस दुनिया या सोसाइटी को प्रूव करने के लिए कभी कुछ मत करना, ना ही इस दुनिया और सोसाइटी की परवाह करना, प्रोवाइडेड आपका रास्ता सही है। अगर इस दुनिया या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहते हो तो इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी। मैंने काफी टाइम पहले एक सेशन बनाया था, द सीक्रेट टू स्टे हैप्पी ऑलवेज। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशंस ही हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ये सोच के कि दुनिया हमारी प्रेज करेगी, हमें एडमायर करेगी, और हमने दिल लगा के मेहनत की और उसका अच्छा रिजल्ट आया, फिर भी कुछ लोगों ने हमें अप्रिशिएट करने की बजाय क्रिटिसाइज कर दिया। जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया वो तो हम देख नहीं रहे हैं, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, वो देख के हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई सोसाइटी या दुनिया के लिए ऐसा काम किया हो जो कि आपके सेल्फिश इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं था, जस्ट आपने उनके किसी के भले के लिए ऐसा किया है, बट स्टिल आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी। अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया या सोसाइटी की वजह से आप लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील ना करो, तो 2 चीजें अभी करने की सोच लो। पहली चीज, जिस रास्ते पे आप चले हुए हो, जिस टारगेट की तरफ आप बढ़ रहे हो, ये सोचो ये टारगेट आपने दुनिया को प्रूव करने के लिए अपने लिए बनाया था या खुद के लिए बनाया था, खुद की सेटिस्फेक्शन या खुशी के लिए बनाया था। अगर तो लगता है कि खुद की सेटिस्फेक्शन या खुशी के लिए बनाया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि दुनिया के लिए बनाया था तो आपको सोचने की जरूरत है कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको वाकई कोई खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं मिलेगा तो इस रास्ते पे अगर आप काफी ज्यादा आगे तक चल पड़े हो तो इसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, सो दैट अल्टीमेटली ये टारगेट आपके खुद के अच्छे के लिए हो, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है खुद से एक प्रॉमिस कि लाइफ में मैं फ्यूचर में अगर कुछ भी एम करूंगा, कोई भी अपने लिए एक नया टारगेट डिफाइन करूंगा, तो वो मैं खुद को सोच के डिफाइन करूंगा कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ना कि दुनिया को प्रूव करने के लिए या सोसाइटी में कुछ लोगों को प्रूव करने के लिए। अगर अपने लिए आप 2 चीजें पक्की कर लोगे, ये 2 चीजें अडॉप्ट कर लोगे, तो आपको लाइफ में दुनिया से, सोसाइटी से कभी भी फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगी। और जब आपको ये लग जाए कि ये टारगेट मेरा खुद के लिए टारगेट है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कंपीट करो। ये सोचो कि आज मैं जिस लेवल पे हूं, कल मुझे इससे बेटर होना है, परसों मुझे और ज्यादा बेटर होना है, और ऐसे बेटर होते होते एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाना है जिसका मैं एम बना के चल रहा हूं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खुद को इमेजिन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और अपने टारगेट को अचीव कर जाओगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर एमिंग टू प्रूव टू दिस वर्ल्ड और सोसाइटी, देन यू आर एमिंग टुवर्ड्स अ ब्लैक होल, जो अल्टीमेटली आपको अपने अंदर निगल जाएगा
पाएगा और ना आप अपनी जर्नी इंजॉय कर पाओगे ना डेस्टिनेशन। अगर आप अपनी जर्नी और डेस्टिनेशन एंजॉय करना चाहते हो देन बी लाइक अ मून, जो एक स्टडी पेस पे कंसिस्टेंटली किसी की परवाह किए बिना आगे चलता रहता है, एक काम और कूल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता जाता है और अल्टीमेटली अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर जाता है। जय हिंद।